हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपके पास एपी दी गई है। एपी आपके पास क्या है, 10, 7, 4 ऐसे चलते चलते एपी का 30वां पद निकालना है। एपी का हमें कौन सा पद निकालना है, 30वां। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, हमें एपी का कौन सा पद निकालना, 30वां पद निकालना है। यानी हमारे पास ए का मान क्या दिया हुआ है, 10। और हमें डी का मान कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1। ए2 करेंगे, ए2 का मान 7 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3। तो डी का मान आ रहा है माइनस का 3। और एन का मान हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 30। कितना दिया हुआ है, 30 हमें दिया हुआ है। यानी हमें क्या निकालना है, ए एन का मान निकालना है। एन का मान निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना है। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ए एन। ए एन 30 पर निकालना है। चलो ए एन की जगह हम लिखेंगे ए एन बराबर ए का मान 10 प्लस एन की जगह लिखेंगे 30 माइनस 1, डी का मान है माइनस का 3। तो ए एन बराबर क्या लिखेंगे, 10 प्लस 30 में से 1 गया, कितना बचा, 29। 29 को किससे इंटू करना है, -3 से। किससे गुणा करेंगे, -3 से। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। पहले इंटू कर लेते हैं। 3 के पावर टेबल बोलो, 9 बिना 3 27, अंशल का 2, 6 2 8, माइनस का 87, कर आ रहे हैं प्लस का 10। तो अब ए एन की जगह क्या लिखेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो कितना बड़ी है, माइनस का 77। यानी इसका 30वां पद कितना है, माइनस का 77। कितना है, माइनस का 77। अब हम इसको एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, हमें देखो एपी का कौन सा पद पूछा हुआ है, 30वां। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, यानी ए 30 है। ए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी। अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना दिया हुआ है, 10 और 29, और डी का मान क्या, माइनस का 3। इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 87 प्लस का 10, यहाँ पर आएगा माइनस का 77। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका भी दूसरा क्या कह रहा है, आपके पास एपी है, आपको इसका 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 11वां। देखो अब इसको हम शॉर्ट करते हैं। 11वां पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए 11 का मान निकालना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी। चलो ए का मान कितना दिया हुआ हमें, माइनस का 3 प्लस 10। डी का मान आपको पता है क्या, डी का मान निकालना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना। देखो माइनस का 1/2 में से माइनस करना, क्या माइनस करना, माइनस का 3। नीचे कुछ नहीं तो ए लगा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस का 3, नीचे आ जाएगा 1। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 माइनस 1 प्लस का 6। तो इसका आंसर आएगा 5/2। यानी आपके पास डी का मान कितना आ रहा है, 5/2। तो आपको यहाँ पर लिखना डी का मान कितना आ रहा है, 5/2। अब देखो इससे ये कैंसिल, 10 कितनी बार, 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25। या गए 25। अब माइनस का 3 प्लस का 25, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 22। क्या बच जाएगा, 22। किसका, प्लस का। यानी अब इसके अंदर हमारे पास 11वां पद क्या है, 22। क्या है, 22। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमें रिक्त स्थान दिया हुआ ना, इसको ये पद निकालना है। यानी A1 दिया हुआ है, A2 का मान निकालना है। दूसरे के अंदर देखो A1 और A3 का मान निकालना है। चौथे के अंदर देखो A1 का मान दिया हुआ है, A2 का मान और A3 का मान आपको ज्ञात करना है। चौथे के अंदर देखो A2 का मान, A3 का, A4 और A5, ये हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले का मान निकालते हैं। पहले का कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो 2 तो दिया हुआ है, फिर हमारे पास क्या बॉक्स, फिर ये 26। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, A1, ये क्या है A2 और ये क्या है A3। A1 को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। यानी A1 बराबर है किसके, 1 है, और इसका मान हमें क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ ना। और हमें किसका पता है, तीसरा पद का पता है। तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A प्लस 2D का मान हमें कितना दिया हुआ है, 26। कितना दिया हुआ, 26। अब देखो
इसको तो मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, क्या मान सकते हैं 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2, अब देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो इसके अंदर रखते हैं। चलो ए का मान देखो, समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 2डी बराबर हमें कितना दिया हुआ 26। ए का मान क्या है 2 प्लस 2डी बराबर क्या दिया हुआ 26। ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तुम क्या लिखेंगे 2d बराबर 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो d का मान कितना आ जाए 24/2, 2 से कैंसिल कितनी बार 12 बार, यानी मेरे पास d का मान कितना आ गया 12, कितना मान आ गया 12। अब देखो दूसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं ना, दूसरे पद को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो दूसरे पद को हम लिखते हैं a प्लस डी, किसके बराबर दिया करें a2, a प्लस डी दिया करें। अब देखो a का मान हमें पता है, a का मान कितना है 2, a का मान हमें पता है कितना है 2, प्लस d का मान कितना गया 12, तो 2 और 12 कितना हो गए 14। चलो अब देखो दूसरा पद कितना आ गया हमारे पास 14, तो हम इसके अंदर लिख देंगे भाई a2 का मान कितना आ गया हमारे पास 14, दिया गया पहले का आंसर, पहले का आ गया ना आंसर। अब देखो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना हमने ज्ञात कर लिया 14। अब इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एक बार इसको आराम से देखना है, फिर आपको क्या चीज पूछ रहे हैं। अब देखिए इसी का हम दूसरा कर रहे हैं। अब देखो दूसरे के अंदर क्या कह रहे हैं, एक तो हमें पहला पद निकालना है, दूसरे के अंदर एक तो हमें पहला पद निकालना है, दूसरा पद हमें दिया हुआ 13 है, एक हमें a3 का मान निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और एक हमें चौथा पद हमें दिया हुआ। अब देखो कौन सा पद दिया हुआ है, दूसरा a2 का मान दिया हुआ है, a2 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, कितना दिया हुआ है 13। एक हमें कौन सा पद दिया हुआ है चौथा पद, चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर कितना है 3, कितना दिया हुआ है 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर लेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में से यानी माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस कौन से करते हैं समीकरण 2 को, चल डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। चलो इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। चलो a का मान क्या है a प्लस डी बराबर क्या है 13, दूसरी क्या है a प्लस 3d बराबर में क्या 3, हमें क्या करना है माइनस करना है, घटाना, तो हमने इसके सभी जगह क्या लिख दिया माइनस। और देखो a से तो a कैंसिल, यहाँ नीचे क्या है 3d में से d गए तो नीचे क्या बचा माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 गए कितने बचा 10, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। अब मुझे को किसका मान निकालना है d का, तो क्या लिखेंगे 10 बटा माइनस का 2, इससे ये कैंसिल कितनी बार 5 बार, परंतु देखो 2 के पास किसका चिन्ह है माइनस का, तो अब ये ऊपर चला जाएगा माइनस का चिन्ह। तो देखो d का मान क्या आ गया माइनस का 5, d का मान कितना आ गया माइनस का 5। अब देखो माइनस का 5 हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा a का, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं, 1 मेरे पास क्या है a प्लस डी बराबर क्या है 13, a d का मान क्या है माइनस का 5 बराबर 13, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 13 और 5 कितना हो जाएंगे 18। अब देखो a का मान कितना आ गया 18, a का मान तो आ गया हमारे पास 18, यानी प्रथम पद आ गए हमारे पास 18, दूसरा पद हमें पता, अब हमें किसका निकालना है तीसरा पद, तीसरा पद निकालना, तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तीसरा पद निकालना है a3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, a का मान हमें पता कितना गया 18 प्लस 2, d का मान कितना हमें दिया हुआ है माइनस का 5, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 5। अब देखो 18 की जगह पे लिख देंगे 18, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, परंतु साथ 5 के साथ में कौन है माइनस, तो माइनस का 10, 18 में से 10 गए कितने बचे 8, यानी मेरे पास तीसरा पद क्या गया 8, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 8। ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपके सोल्व। देखो दूसरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमें पता है कि भाई a1 a2 a3 a4, यानी a2 का और a4 का मान हमें दिया हुआ है, a2 का मान क्या है a प्लस डी बराबर 13, और a4 का मान क्या है a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से मैंने समीकरण 2 को क्या कर दिया माइनस कर दिया।
अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3d में से एक डी चला गया तो क्या बचेगा माइनस का 2d। 13 में से 3 गए, कितने बचे 10। ये दो माइनस का 2 इसके गुणा में उधर जाएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, भाग में। अब ये भाग में जाएगा तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5। अब देखो माइनस का 5 आ गया। अब हमें पता है कभी डी का मान कोई भी समीकरण एक में या दो में रखो, किसका मान आ जाएगा, ए का मान। तो हमने डी का मान समीकरण एक में रखा, तो डी का मान माइनस का 5 है, उधर गए किसको हो गया, प्लस का। तो 13 और 5 कितना होते हैं 18, यानी ए का मान कितना आ गया 18। इसी प्रकार अब हमें निकालना ए3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d। देखो हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी पद निकालते हैं ना तो उससे एक कम डी का मान रखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 निकाल तीसरा पद, तो डी का मान क्या लिखेंगे, ए कम कर दो, 3 में से ए कम करेंगे क्या बचेगा 2d, तो हमें लिखना ए प्लस 2d। तो ए का मान पता है, डी का मान भी पता है, तो हमारे पास तीसरा भी पद आ गया। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर पहला पद हमें पता है 5, दूसरा पद पता नहीं है, तीसरा भी पता नहीं है, परंतु चौथा हमें पता है। क्या दिया हुआ है, 9 सही 1/2। कितना दिया हुआ है, 9 सही 1/2। देखो जो हमें दिया है ना पहले उसको लिख दो। हमें भाई ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर लिखो ए बराबर 5। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब और हमें कौन सा पता है, चौथा पद पता है, यानी A4 का मान। A4 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है 9 से 1/2। अब देखो 9 से 1/2 ये मिश्रित भी नहीं, इसको सरल बनाओ। देखो 2 को 9 से गुणा करेंगे कितना 18, 18 और 1 कितना होता है 19, तो हम इसको लिख सकते हैं 19/2। क्या लिख सकते हैं 19/2। अब हमें देखो किसका मान निकालना है, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। तो देखो दूसरे पद तीसरे पद निकालना है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी का मान। किसका निकालना पड़ेगा, डी का मान। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें किसका मान निकालना, पहले डी का मान, फिर हम निकालेंगे ए2 का मान और ए3 का मान। तो हम लिखेंगे समीकरण ए का मान, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो ए का मान कहां पर रखते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, ए प्लस 3d बराबर 19/2। ए का मान क्या दिया हुआ 5, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 19/2 माइनस का 5, कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब इस इधर वाले का एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 19 माइनस का 10 बराबर में क्या लिखना 3d। अब देखो ये 3 इसके क्या है, गुणा में उधर जाएगा तो कहां पर जाएगा, भाग में। तो मैं लिख सकता हूँ डी का मान कितना है 19 में से 9 10 गया कितना 9, 3 गुणा 2, इससे ये कैंसिल कितनी बार 3 बार। ये मेरे पास डी का मान आ रहा है 3/2। ये आ गए मेरे पास डी का मान। अगेन डी का मान, अब कुछ नहीं करना, डी का मान अब देखो डी का मान तो आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, ए2। कौन सा निकालना है, ए2 तो निकालना है। चलो अभी इसको हम क्या लिखेंगे, ए2 को दूसरा पद निकालना है, यानी ए2 निकालना है, ए2 का मान निकालना। अब देखो ए2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ये तो लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है ए का मान कितना है 5 और डी का मान कितना है 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2, एक का पावर हम 2 कितने बार में, 2 बार में। 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10 प्लस 3, तो मेरे पास दूसरा पद कितना आता है 13/2। ये आ गई मेरे पास दूसरा पद, दूसरा पद आ गई मेरे पास 13/2। ये मैंने लिख दिया 13/2। अब मेरे को क्या निकालना, तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, ए3, ए प्लस 2d। ए का मान 5 प्लस 2, डी का मान कितना दिया हुआ है, गुणा करना है 3/2 से ये कैंसिल, 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो लिख सकते हैं 5 प्लस 3 बराबर 8। यानी मेरे पास ए3 का मान कितना गया 8, ए3 का मान आ गया 8। वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए पहला पद हमें पता है 4। अब इसका लघुत्तर पद निकालना, दूसरा भी ज्ञात करना है, तीसरा भी करना है और चौथा भी करना है और पांचवा भी करना है, और छठा पद हमें दिया हुआ 6। कौन कितना दिया हुआ 6। अब देखो जो मान दिया हुआ ना पहले उसको लिख लो। हमें क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ माइनस का 4। अब और क्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद दिया हुआ है। ए6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d। ए प्लस 5d लिख सकते हैं।
इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है 6, ये मैंने लिख दिया 6। अब कुछ नहीं करना, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, नाम दे दिया। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें किसका मान पता चल जाएगा, डी का मान। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का मान किसके अंदर रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखते हैं। चलो देखो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 5d बराबर क्या दिया हुआ है 6। अब a का मान क्या, माइनस का 4 प्लस 5d बराबर में 6, ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 6 4 कितना हो गए 10, d का मान कितना गए 10/5, इससे ये कैंसिल कितना गए 2, तो d का मान कितना गया 2। वेरी इजी है d का मान। तो अब देखो हमें इसके अंदर d का मान पता चल गया, a का मान हमें पता कितना है माइनस का 4, d का मान हमें पता है कितना गए 2। अब हमें कौन सा निकालना है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना, लगातार निकालना है। देखो दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, ये लिखेंगे ना a प्लस डी। तो a प्लस डी, a का मान कितना है माइनस का 4, यहाँ पे लिखो a का मान तो लिख दो माइनस का 4, प्लस डी का मान है 2। अब देखो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 2, यानी a2 का मान कितना आ गया माइनस का 2, a2 का मान आ गया माइनस का 2। अब हमें किसका निकालना, a3 का मान, a3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a का मान हमें पता है माइनस का 4 प्लस 2 गुणा 2, d का मान कितना दिया हुआ है 2, तो लिख दिया 2। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, यानी प्लस का 4, 4 में से 4 गया कितना गया 0, ये आगे मेरे पास a3 का मान कितना गया 0। अब मेरे को निकालना a4, या a4 को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 3d, a का मान -4 प्लस 3, d का मान लिख दिया 2, -4, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2, कितना आ जाएगा प्लस का 2। अब हमें निकालना इसका पांचवा पद, क्या निकालना इसका पांचवा पद निकालना, यानी a5 निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 4d, a का मान तो है माइनस का 4 प्लस 4, d का मान लिख दिया मैंने 2, माइनस का 4, 2 को 2 से गुणा करिए कितना गया 8। अब देखो 8 में से 4 गए कितने बच गए, आ गए 4, ये आ गए इसका आंसर। अब देखो हमने चौथे के अंदर a2 का मान निकाल लिया माइनस का 2, a3 का मान आ गया 0, a4 का मान आ गया 2, a5 का मान आ गया 4, कितना आ गए 4। आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, हमें एक तो पहला पद निकालना है, दूसरा पद हमें दिया हुआ है, एक इसका तीसरा निकालना है, फिर चौथा निकालना है, फिर पांचवा निकालना है, फिर छठा दिया हुआ है माइनस का 22, कितना दिया हुआ है माइनस का 22। कौन कौन से दिया है, दूसरा पद, तो लिखो यहाँ पर a2 का मान हमें दिया हुआ है, a2 का मान कितना दिया हुआ है, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस डी कितना दिया हुआ है 38, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। एक हमें दिया हुआ है छठा पद a6, इसको हम लिखेंगे a प्लस 5d माइनस का 22, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 माइनस करना है, क्या करना है समीकरण नंबर 2 को, समीकरण 2 को हमें क्या करना है माइनस। चलो a प्लस डी बराबर कितना है 38, a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हमें क्या करना माइनस, देखो a से तो a क्या हो रहा है कैंसिल। अब देखो नीचे क्या है माइनस का 5 क्या है बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर भी किसके अंदर आएगा माइनस का, 5 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, और पीछे क्या है d, यह भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60, कितना हो जाएंगे 60। अब हमें d का मान निकालना तो हम क्या लिखेंगे 60 बटा माइनस का 4, इससे ये कैंसिल, कितनी बार 15 चौक 60, तो देखो डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 15, परंतु 15 किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का 15 आ गया हमारे पास डी का मान, डी का मान कितना आ गया माइनस का 15। अब देखो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा ए का मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ 38,
ए का मान कितना है माइनस का, डी का मान माइनस का 15, उधर लिख दिया मैंने 38। तो ए का मान कितना आ जाएगा 38 प्लस 15। तो ए का मान यहाँ पे लिखते हैं, तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 8 5 कितना हो जाएंगे 13, हासिल का 1 4 1 5, यानी ए का मान आ जाएगा 53। कितना आ जाएगा 53। यहाँ देखो डी का मान तो आ रहे हैं 15 और ए का मान आ रहा है मेरे पास 53। चलो पहले हमें ये निकालना है, तो ए का मान कितना आ गया 53। अब देखें हमने पहला पद निकाल लिया, अब मेरे को निकालना है तीसरा पद। किस पद निकालना अपन ने, तीसरा। चलो तीसरे को हम क्या लिखेंगे ए3 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d। अब देखो ए का मान तो मेरे पास आ गया 53 प्लस डी की जगह लिखेंगे 2 और डी की जगह का मान कितना दिया हुआ हमारे पास माइनस का 15, तो यहाँ पे लगा दो माइनस का 15। 53 2 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30, परंतु आगे लगाना माइनस का 30, तो कितना बचेगा 23। ए3 का मान कितना गया 23, कितना गया 23। अब निकालना अपन ने A4, यानी चौथा पद निकालना है। चौथे पद को हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d। ए का मान 53 है प्लस 3, डी का मान माइनस का 15 आ गया, तो 53 माइनस का 45, 15 से कितना होता है 45। अब 53 में से 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। तो मेरे पास चौथा पद कितना आ गया प्लस का 8। अब हमें निकालना है इसका पांचवा पद, तो हम लिखेंगे A5, यानी A5 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 4d। ए का मान 53 प्लस 4, डी का मान माइनस का 15, 15 चौक कितना होते हैं माइनस का 60 और इधर है प्लस का 53। माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस कितना बड़ा है माइनस का 7, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 7। आपको ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देख लेके आराम से इसको सोल्व कर सकते हो।